हेलो, मैं डॉक्टर उर्वशी कुमारी, MBS प्रोस्थोडोंटिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, डेंटल कॉलेज बैंगलोर। नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत सारी अंधविश्वास हैं मुंह और दांत के स्वास्थ्य को लेकर। ऐसे ही 20 अंधविश्वास और उसके पीछे के सच को आज जानते हैं इस वीडियो में। जितनी ज़्यादा ज़ोर से ब्रश करेंगे रगड़ रगड़ कर, उतना ही दांत साफ होगा। ये एक अंधविश्वास है और ये गलत है। ज़्यादा ज़ोर से ब्रश करने से दांत का ऊपर का लेयर घिस जाएगा, जिससे ठंडा गर्म रह सकता है और आपके मसूड़े भी उससे घायल हो सकते हैं। मीठा खाने से हमारे दांत में कैविटीज़ होती है। मीठा भी एक कारण है, बट मीठा ही नहीं कारण है। किसी भी तरह के जो हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, अगर दांत की अच्छे से सफाई नहीं करेंगे तो बैक्टीरिया होंगी और वो बैक्टीरिया एक एसिड रिलीज़ करेंगी जिससे कैविटीज़ होते हैं। हम टूथ ब्रशिंग की जगह माउथ वॉश यूज़ कर सकते हैं, ये गलत है। हमें टूथ ब्रशिंग रोज़ करनी है। उसके साथ साथ माउथ वॉश इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम टूथ ब्रशिंग छोड़कर सिर्फ माउथ वॉश इस्तेमाल करें, ये चीज़ गलत है। जब तक हमें किसी प्रकार का दर्द नहीं होता है, हमें डेंटिस्ट के पास नहीं जाना है, ये गलत है। कितनी सारी प्रॉब्लम ऐसी होती है कि आपको सिम्टम या दर्द का कोई एहसास नहीं होगा, लेकिन वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है। रेगुलर चेकअप से ही हमें पता रहेगा कि शुरुआती दौर में ही क्या प्रॉब्लम है और हम उससे निजात पा सकते हैं। बच्चों के दांत, जो दूध के दांत हैं, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो वैसे भी गिर जाते हैं। ये गलत है, ये अंधविश्वास है। दूध के दांत परमानेंट दांत को गाइड करते हैं अपने सही जगह पे रहने के लिए, इसलिए दूध के दांत इम्पॉर्टेंट हैं। साथ ही साथ दूध के दांत में इन्फेक्शन आपके परमानेंट दांत को भी अफेक्ट कर सकता है। चारकोल टूथपेस्ट या वाइटनिंग टूथपेस्ट हम रोज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, ये गलत है। रोज़ इस्तेमाल करने से उसमें बहुत सारे एब्रेसिव्स होते हैं जो दांत के ऊपर के हिस्से को वो हटा देते हैं, घिस जाते हैं। उससे आपको ठंडा गर्म सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम आ सकती है। डेंटिस्ट के पास जाके दांत क्लीन कराने से दांत लूज हो जाते हैं, स्केलिंग जिसे कहते हैं, ये अंधविश्वास है। स्केलिंग करवाने से हमारे दांत के ऊपर जमे टाटर हट जाते हैं और वहाँ पे बैक्टीरिया का जमा होना भी कम हो जाता है। उससे हमारे दांत और ज़्यादा स्वस्थ होते हैं, ना कि लूज़ होते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे दांत का निकलना और ख़राब होना नॉर्मल है, ये एक अंधविश्वास है। अगर हम अपने मुंह के स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रखें तो हमारे दांत में ये क्षमता होती है कि वो जीवन भर चले। ब्रशिंग करते वक्त मसूड़े से खून आना नॉर्मल है, ये गलत है। ब्रशिंग करते वक्त अगर मसूड़े से खून आते हैं मतलब आपके मसूड़े में कोई प्रॉब्लम है। हमें जहाँ पर दर्द हो रहा है जिस दांत में, वही दांत में प्रॉब्लम है, ये अंधविश्वास है। कभी कभी हमारे यहाँ पे दांत में दर्द हो सकता है और ये पेन रेडिएट मतलब फैल कर यहाँ आ सकता है नस के द्वारा, या यहाँ का पेन इधर या ऊपर की तरफ। तो जहाँ पे पेन हो रहा है वहाँ के दांत को हम एग्जामिन करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे भी हो सकते हैं कि जिस दांत में जहाँ पर पेन हो रहा है एक्चुअली वहाँ प्रॉब्लम नहीं, कहीं और प्रॉब्लम हो। हमारे मुंह से बैड ब्रीथ आना, जिसे कहते हैं बदबू आना, वो अच्छे से ब्रश नहीं करने से ही होता है, ये गलत है। ब्रश अच्छे से करना ज़रूरी है, पर सिर्फ उसी कारण से मुंह से बदबू नहीं आती है। उसके साथ साथ ये हो सकता है कि हमारे मसूड़े में कोई प्रॉब्लम है, हमारे पेट की कोई इशू है, या हो सकता है हमारा ड्राई माउथ है, मतलब मुंह सूखा होना। वो किसी भी कारण से हो सकते हैं, जैसे हम कोई दवाइयाँ खा रहे हैं जिसके कारण मुंह सूख रहा है, या हमारे शरीर में कोई ऐसी बीमारी है जिसके कारण से हमारा मुंह सूख रहा है, या कोई ट्रीटमेंट चल रही है जैसे कीमोथेरेपी, उसमें भी हमारी मुंह सूखते हैं। डेंटल ट्रीटमेंट्स पेनफुल होते हैं, ऐसा नहीं है। हम अच्छे से एनेस्थीसिया देंगे, वो जगह सुन्न हो जाएगा और वहाँ पर जो भी ट्रीटमेंट होगा उसका हमें एहसास होगा, पर दर्द नहीं होगा। दांत टेढ़े मेढ़े हैं, आगे पीछे हैं, तो ब्रेसेस का ट्रीटमेंट होगा और वो सिर्फ बच्चे और टीनेजर्स कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। एडल्ट्स भी, किसी भी उम्र के एडल्ट्स कर सकते हैं, और आजकल नॉर्मल ब्रेसेस की जगह अलाइनर्स आ गए हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
दांत निकलवाने से आँख की रोशनी चली जाती है। ये बिल्कुल ही अंधविश्वास है, ऐसा नहीं होता है। टूथब्रश करने के बाद अच्छे से रिंस करना ज़रूरी है। ये भी एक अंधविश्वास है। टूथब्रश करने के बाद हल्का कुल्ला करके स्पिट करना नॉर्मल है, पर ज़्यादा भी कुल्ला करके पूरा ही क्लीन करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि टूथपेस्ट में जो फ्लोराइड की मात्रा होती है वो थोड़ा मुंह में रह देना भी ज़रूरी है। उससे कैविटीज़ होने की संभावना कम होती है। अगर हमारे पेरेंट्स के दांत में कोई प्रॉब्लम था तो हमारा भी होगा। जेनेटिक्स इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पर हैबिट्स उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर शुरू से हम अपने दांत का और मुंह का स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं तो हमें प्रॉब्लम नहीं भी हो सकते। जो आखिरी दांत होते हैं, विजडम टूथ, या जिसे हिंदी में अकलदाड़ कहते हैं, वो निकलवाना ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है, अगर उस दांत में कोई प्रॉब्लम है तो ही निकलवाना ज़रूरी है। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो उसको रहने देने से कोई दिक्कत नहीं है। डेंटल एक्सरेज रिस्की होते हैं, ऐसा नहीं है। डेंटल एक्सरेज में रेडिएशन बहुत ही कम होते हैं, और यहाँ तक कि प्रेग्नेंट महिलाएं भी एक्सरे करवा सकती हैं विद प्रिकॉशन। लेड के एप्रन्स आते हैं, वो पहन के उसके बाद अगर ज़रूरी है तो वो करवा सकती हैं। शुगर फ्री ड्रिंक्स सेफ़ होते हैं, ऐसा नहीं है। अगर ड्रिंक एसिडिक है तो उसके एसिड हमारे दांत के ऊपरी लेयर को, इनामल लेयर को हटा देते हैं और वो सेफ़ नहीं होते हैं। इसलिए अगर शुगर फ्री है तो भी वो अनसेफ है हमारे दांत के लिए। दांत को सफ़ेद करने की प्रक्रिया, जिसे कहते हैं टीथ वाइटनिंग प्रोसेस, ये नुकसानकारी है, ये गलत है। अगर हम प्रोफेशनली करवा रहे हैं तो वो बिल्कुल सेफ़ है। अगर हम खुद से कोई नए नए घरेलू हैक्स यूज़ कर रहे हैं, कुछ और इस्तेमाल कर रहे हैं, वो रिस्की हैं। अगली बार अगर कोई आपको कहता है बच्चों के दांत तो मैटर नहीं करते हैं, या कोई कहता है दांत का सफाई नहीं करवाना है, उससे दांत लूज हो जाते हैं, तो आपको इसके पीछे का सच पता होगा। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि इसमें से कौन सा मिथ आपको पता था और आप उस पर विश्वास करते थे। अगर मेरे वीडियो से आपको ज़रा भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करें ऐसे और भी ज़्यादा ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।